मित्रों नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी मंगल कुशल होंगे। मैं बात करता हूं आज प्रकरण वाक्य के प्रकारों की। कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था वाक्य के प्रकार, वाक्य क्या होता है, वाक्य के अंग कौन से होते हैं, और कल हमने रचना के आधार पर 3 प्रकार के वाक्य पढ़े, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। आज हम बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्यों की। चलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और 8 प्रकार को याद रखने का तरीका भी मैं आपको सरल रूप से समझा दूंगा, जिससे आप भूल नहीं पाओगे। दो का जोड़ा बना लेंगे और उसमें भी थोड़ी सी ट्रिक छुपी होगी, उसके माध्यम से हमें कभी भूलेंगे नहीं। तो आइए बात करते हैं अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य। अब मैं बात करता हूं वाक्य की। 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। सीधी बात है, 2 या 2 से अधिक शब्दों का जो समूह बनेगा, जिसका अर्थ निकलेगा, वो वाक्य कहलाएगा। अब 8 प्रकार कौन कौन से हैं। नंबर 1, विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य। पहला वाक्य कौन सा है? विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य। दूसरा वाक्य इसका उल्टा ले लो, जिसे बोलेंगे निषेधवाचक या नकारात्मक। नाम से पता चल रहा है ऊपर सकारात्मक है तो नीचे वाला उल्टा हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? नकारात्मक यानी नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं, इसका 2 जोड़े बना लिए, विधानात्मक, विधानवाचक और निषेधात्मक, और दोनों के यहां पर ये वापस उल्टे हो गए। अब तीसरी बात करते हैं इच्छावाचक वाक्य। चौथा देखते हैं, हम दूसरा जोड़ा बना लेते हैं आज्ञावाचक वाक्य। देखिए मित्रों, मैं आपको बाद में समझा दूंगा कैसे याद करना है। अगला 5वां वाक्य करते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। और छठा जो बनेगा वो बन जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। सातवां वाक्य बना लेते हैं हम संदेहवाचक वाक्य। और जो 8वां बनेगा वो होगा संदेह की तरह संकेतवाचक वाक्य। अब आप देख लीजिए, 2 जोड़े बना के याद करने हैं। 2 जोड़े ये हो गए, 2 जोड़े ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। कैसे कि विधानात्मक यानी सकारात्मक, उसी का उल्टा क्या हो गया? निषेधात्मक या निषेधवाचक या नकारात्मक। दूसरा वाक्य, तीसरा मैंने क्या बताया? इच्छावाचक या इच्छावाचक, और अगला हो जाएगा आज्ञावाचक। ई और अ दोनों वोवल्स है, स्वर है, दोनों का जोड़ा बन गया इच्छा आज्ञा, इच्छा आज्ञा, इच्छा आज्ञा। विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। देखो इसमें स छुपा हुआ, इसमें स, दोनों मिलते जुलते हैं तो दोनों को जोड़ा बना के याद कर लो, विस्मयादि बोधक और प्रश्नवाचक। अब 7वां 8वां याद करेंगे संदेहवाचक और संकेतवाचक। दोनों में देखो संदेह और संकेत स की ध्वनि निकल रही है, इसलिए ये 2 जोड़े बन गए। मित्रों हम इसके बारे में बात करते हैं, इनकी परिभाषा लिखते हैं कि क्या क्या होता है। आइए बात करते हैं हम निषेधवाचक वाक्य के बारे में। अब सबसे पहला वाक्य लिखते हैं निषेधवाचक वाक्य, सॉरी विधानवाचक वाक्य। नाम से पता चल रहा है विधानवाचक या सकारात्मक। वाक्य देखिए, इसकी परिभाषा होगी कि जिस वाक्य में सामान्य क्रिया का भाव हो, जिस वाक्य में
सामान्य क्रिया होने की जानकारी हो, का बोध हो। समझ गए? वह वाक्य क्या कहलाएगा? विधानात्मक और सकारात्मक। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है, बिल्कुल सामान्य जानकारी, सामान्य क्रिया हो रही है, इसमें सकारात्मक भाव पड़ रहा है। सीता मंदिर गई, सीता मंदिर गई। राजेश संगीत सीखने गया। देखिए, इसमें सकारात्मक क्रिया हो रही है, यानी सामान्य क्रिया का भाव हो रहा है। ये क्या हो गया? विधानवाचक या सकारात्मक वाक्य जिसमें सामान्य क्रिया होने का भाव हो, ये हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरा जो वाक्य निषेधात्मक, उसके बारे में बात करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दूसरा वाक्य हम पढ़ रहे हैं, निषेधात्मक या निषेधवाचक, और इसका दूसरा नाम क्या है? नकारात्मक वाक्य। मित्रों, आपको सभी को अच्छी तरह से दिखता होगा। इसकी परिभाषा देखो, उसमें सामान्य क्रिया होती है, उसमें सकारात्मक का बोध होता है, यानी न का बोध नहीं होता है, और इसमें नकारात्मक का बोध होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब हम बस में यात्रा करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं, या कभी हम ट्रेन में जाते हैं, तो लिखा ना कि यहाँ पर थूकना मना है, यहाँ पर थूकना निषेध है। बीड़ी, गुटखा, सिगरेट आदि धूम्रपान या ऐसे पदार्थों का सेवन करना निषेध है। और निषेध का मतलब ही क्या होता है मित्रों? नहीं। क्या होता है? नहीं। इसका अर्थ क्या होता है? नहीं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? जिस वाक्य में नहीं का बोध हो, बस सामान्य परिभाषा है, जिस वाक्य में नहीं का बोध हो या नकारात्मकता का भाव हो। एक ही बात है, नहीं का बोध हो या नकारात्मकता का भाव हो, वह वाक्य क्या कहलाएगा? निषेधवाचक। नाम से पता चल रहा है नहीं का बोध हो और ये नकारात्मकता का भाव हो। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। इसके उदाहरण क्या होंगे? हर कोई बना सकता, आपके एग्जाम में भी होगा। जैसे मैं गांव नहीं जाऊंगा। दूसरा देख लीजिए, राम आज विद्यालय नहीं जाएगा। तीसरा देख लो, सीता मंदिर नहीं गई। देखिए मित्रों, इसमें सीधा सीधा क्या अर्थ निकल रहा है? नहीं का बोध हो रहा है, यानी मैं गांव नहीं जाऊंगा, यह नहीं का बोध हो रहा है। राम आज विद्यालय नहीं जाएगा, यानी नकारात्मक भाव आ रहा है। सीता मंदिर नहीं गई, तो नहीं का बोध हो रहा है। जिस वाक्य के अंदर नहीं का बोध हो यानी नकारात्मकता का भाव हो, वह क्या कहलाएगा? निषेधात्मक वाक्य। अब हम तीसरे वाक्य की बात करते हैं, इच्छावाचक वाक्य। मित्रों, इच्छावाचक का मतलब क्या है? जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो। जिस वाक्य में क्या प्रकट की गई हो? इच्छा। जैसे जिस
वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो या इच्छा का भाव हो, यानी जिस वाक्य में इच्छा प्रकट की गई हो, यानी आकांक्षा करते हैं, कोई किसी की तमन्ना होती है कि तुम जियो, तुम खुश रहो, ये इच्छा होती है ना, वो उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं इसके कि आपका दिन मंगलमय हो। आपका दिन क्या हो? मंगलमय। यानी किसी ने किसी को बोला आपका दिन मंगलमय हो, तो यहां पर क्या हो गया? मंगलमय हो। उसका दिन के मंगलमय की बात करा। अब मैं और उदाहरण देता हूं, आपकी यात्रा मंगलमय हो, यह भी वाक्य बन गया। यानी जिसमें मंगल कामना की जाए और इच्छा प्रकट की जाए। ठीक है, ये हो गया आपके ये वाक्य। अब मैं बात करता हूं अगले वाक्यों की। आज्ञावाचक वाक्य, यहां तक समझ में आ गया होगा। चौथा वाक्य होगा हमारे सामने आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में क्या दिखाई दे रहा हमें? यानी किसी व्यक्ति द्वारा आज्ञा दी जाए। किसी व्यक्ति द्वारा क्या 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 दी जाए? आज्ञा दी जाए। किसी जिस वाक्य में आज्ञा का बोध हो, आज्ञा का भाव हो। मैं आपके उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अपना कार्य करे, ये क्या दी जा रही है? आज्ञा। ठीक है, आप जा सकते हैं, आप घर चले जाओ। अनेक प्रकार के वाक्य ऐसे बन सकते हैं जिसके माध्यम से हम आज्ञा के वाक्य को, आज्ञा सूचक शब्दों को पहचान कर, देखो अपना अपना कार्य करो, इसमें आज्ञा दे दी गई। जैसे गुरुजी पढ़ा रहे हैं, वो बोलते हैं बच्चों को अपना अपना कार्य करो। आप जा सकते हैं, यानी इसमें भी आज्ञा दे दी, आदेश दे दिया। आप घर चले जाओ, इसमें भी आज्ञा दे दी घर जाने की। तो ये आज्ञावाचक में आज्ञा का भाव हो। अब हम पांचवें वाक्य की बात करें, वह होगा विस्मयादि बोधक। मित्रों, ये जो वाक्य है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हर बार कहीं न कहीं हर बिंदु के अंदर चलता है। नाम से पता चल रहा विस्मयादि बोधक। मित्रों, मैं सबसे पहले तो आपके सामने इसका एक चिन्ह बना लेता हूं। या मैं इसको लिख दूं चिन्ह। चिन्ह नहीं होता, अपन बोलते हैं चिन्ह है, ये चिन्ह नहीं होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? चिन्ह होता है। और इसका चिन्ह क्या होगा? विस्मयादि बोधक ऐसा, यानी खड़ी पाई करके नीचे बिंदी लगाना। ये क्या, कौन सा चिन्ह कहलाएगा? विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में इसकी परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो याद रखना मित्रों कि जिस वाक्य में आश्चर्य यानी विस्मय, हर्ष, शोक आदि का भाव हो, जिस वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, शोक आदि का भाव। देखिए मित्रों, ध्यान रखना,
आश्चर्य का मतलब होता है विस्मय, नाम से पता चल रहा है विस्मय यानी अचरज करना, जिसे बोलते हैं शॉक्ड होना वो। और हर्ष का मतलब होता है खुशी, और शोक का मतलब होता है गम। एक शोक, इसके ऊपर एक मात्रा है वो गम हो गया यानी दुख मातम, और दो मात्रा वाला हो गया शौक। शौक का मतलब होता है रुचि, क्या मुझे इस चीज का शौक है, मुझे ये खाने का शौक है, मुझे संगीत का शौक है, तो ये शौक वो दो मात्रा वाला शौक हो गया यानी रुचि। तो हम जब ज्यादातर पढ़ेंगे, अधिक से अधिक शब्दों का प्रयोग करेंगे, जितने पढ़ते जाएंगे, जितना अभ्यास करेंगे, तो हम नए नए शब्द सीखते जाएंगे। अब ये चिन्ह नहीं होता, ये चेन होता है, और ये विस्मयादि बोधिक चिन्ह का क्या है, चेन है। अब मैं बात करता हूं आपके सामने इसके उदाहरणों की। इसकी पहचान क्या है, बस याद रखना, अरे, वाह, आहा, छी, ओहो आदि शब्दों का प्रयोग। ऐसे जो शब्द होंगे, याद रखना मित्रों, बहुत ही सरल है। विस्मयादि बोधक वाक्य में अरे, वाह, आहा, छी, ओ आदि शब्दों का प्रयोग, ऐसे जो शब्द होते हैं, जैसे संबोधन जो कारक चलता है उसमें ये चलता है। संबोधन कारक के अंदर ये सारे जो संबोधन कारक के सारे उदाहरण आएंगे वो विस्मयादि बोधक वाक्य में जाएंगे। संबोधन कारक, कर्ता ने कर्म को करण से अपदान के लिए, संप्रदान के लिए अधिकरण में पर संबोधन हे वो अरे जो भी चलता है उसमें। अब हम बात कर रहे हैं, अब इन्हीं पहचान से हम क्या करेंगे, वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसे ओहो बड़ा जुल्म हो गया, ओ का प्रयोग हो गया। छी, ये नदी कितनी गंदी है, ये नदी कितनी गंदी है। आहा का प्रयोग करा, आहा, ये दृश्य कितना सुंदर है। तो इस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग करना और वाक्य का निर्माण करना। मैं बोलता वाह क्या दृश्य है, ठीक है। अब अरे ये क्या कर रहे हो, वाह ये क्या दृश्य है, आहा कितना सुंदर दृश्य है, कितना सुंदर मौसम है। आग ये सिर्फ इन वाक्यों की शुरुआत इन शब्दों से होती, शुरू से याद रखना। ओह जुल्म हो गया, यानी ऐसे शब्दों का प्रयोग ये वाक्य के पहले आएंगे और विस्मयादि बोधक चेन लगेगा और इसी से ये निर्मित होंगे। तो ये क्या हो गया, विस्मयादि बोधक, और ये क्या हो गया, आज्ञावाचक। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले वाक्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो मित्रों कड़ी से कड़ी आप देखते जाना, अपने आप ही याद हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं छठे वाक्य की। छठा वाक्य कौन सा है, विस्मयादि के बाद में मैंने बोला कि स से स निकलता है विस्मयादि, और स से स निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। याद रखना ये इसका क्या है, ये चिन्ह है, चिन्ह। अब मैं बता रहा हूं कि जिस वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो और
अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, यह हलंत है। यानी प्रश्न पूछने का बोध हो, किसी द्वारा प्रश्न पूछा जाता हो और क्या हो, पीछे क्या हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह ये होता है। अक्सर हम देखते हैं क्वेश्चन मार्क। अब देखिए सीधी बात है, नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं इसकी परिभाषा के अकॉर्डिंग उदाहरण देता हूं। जैसे मित्रों, इसमें याद रखना, हम जब समाचार लेखन पढ़ते हैं तो 6 ककार पढ़ते हैं। कितने ककार पढ़ते हैं? 6 ककार। जैसे उल्टा पिरामिड शैली के अंदर होता है। समाचार लेखन की क्रियाएं जो होती है, जो भी समाचार चलता है, चाहे रेडियो लेखन का हो, चाहे दूरदर्शन का हो, चाहे इंटरनेट का, किसी प्रकार का सोशल मीडिया का जो समाचार लेखन होता है, वह 6 ककारों पर आधारित होता है। 6 ककार कौन कौन से? कौन, कहां, क्या, कब, किसने, कैसे आदि। अब देखिए मैं इन्हीं से प्रश्न बनाता हूं। आप कौन हैं? बिल्कुल आराम से मन से आप खुद प्रश्न बना सकते हैं। तुम यहां क्यों आए हो? ठीक है। आपका नाम क्या है? घर पर सब कैसे हैं? देखिए मैंने 4 वाक्य आपके सामने लिखे हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और ककारों के उन प्रयोग भी हुआ है। आप कौन हैं? इसका उत्तर निकलेगा। तुम यहां क्यों आए हो? इसका भी क्यों का प्रयोग हुआ और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। आपका नाम क्या है? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। घर पर सब कैसे हैं? इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहां पर प्रश्न पूछने की क्रिया हो, बोध हो और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, वह वाक्य क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। अब मैं बात करता हूं अगली 7 नंबर, यानी संदेहवाचक वाक्य। देखिए मित्रों, नाम से ही पता चल रहा है कि संदेहवाचक वाक्य क्या है, यानी जिसमें संदेह प्रकट किया जाए। तो मैं क्या लिखूं परिभाषा? जिस वाक्य से संदेह या संभावना प्रकट की जाए। जिस वाक्य से संदेह का बोध हो या संभावना प्रकट की जाए। देखिए मित्रों, इसमें संभावना प्रकट की जाएगी, यानी संदेह होगा। मैं उदाहरण दे देता हूं। जैसे शायद मैं जीत जाऊं, यानी संभावना प्रकट कर रहा है कि शायद मैं जीत जाऊं। अब आज मौसम है बारिश का और आपको लग रहा है कि बारिश होने वाली है, तो आप संभावना प्रकट कर रहे हैं। तो क्या लिखोगे? आज शायद वर्षा हो, यानी ये क्या की जा रही है? संभावना प्रकट की जा रही है। शायद आज मेरा मित्र आए, तो मैं यहां क्या लिख दूं? शायद आज मेरा मित्र आए, यानी संभावना प्रकट की जा रही है जिसमें संदेह हो। संदेह भी है ना। अब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि जैसे दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है या कोई भी खड़ा, तो हम क्या बोलेंगे? दरवाजे के बाहर कोई आया है। अब कोई में कोई आदमी, औरत, लड़की, लड़का, कोई गाय भी हो सकती है। अभी तक उसका निश्चय नहीं है, यानी अनिश्चय है, तो हमने संभावना प्रकट की है। अब संभावना प्रकट क्या है? शायद कल सीबीएसई 10वीं बोर्ड का परिणाम आ जाए, यानी संभावना प्रकट की जा रही है। तो ये क्या हो गया? संदेहवाचक।
मित्रों अंतिम वाक्य पढ़ते हैं हम संकेतवाचक। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अगला वाक्य बनेगा जो अंतिम रूप से हम कर रहे हैं संकेतवाचक। नाम से पता चल रहा है संकेतवाचक वाक्य। देखिए मित्रों इसकी परिभाषा बहुत सरल है कि संकेत जिस वाक्य में संकेत का बोध हो और जिस वाक्य में संकेत का बोध हो और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो यानी निर्भर हो, वो वाक्य क्या कहलाएगा? संकेतवाचक। नाम से पता चल रहा है जिसमें संकेत का बोध हो और उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो। एक तो संकेत मिलेगा और उसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर हो। जैसे हम पढ़ते हैं यदि तुम आते तो मैं भी चलता। हो गया। यदि महामारी से निजात मिल जाएगी तो हम सिक्किम अवश्य जाएंगे। यदि महामारी से निजात मिल जाएगी तो हम सिक्किम अवश्य जाएंगे। इसमें संकेत दिया जा रहा है एक क्रिया, यदि महामारी से निजात मिल जाएगी तो यानी निपात का प्रयोग होगा। एक चीज और इसमें याद रखना, निपात, तो, ही, भी, इन शब्दों का प्रयोग होता है संकेतवाचक में। अब मैं आपके सामने एक उदाहरण और दे देता हूं। यदि जो करेगा वह भरेगा, इसमें संकेत क्या जा रहा है कि जो करेगा वह भरेगा। मित्रों इस प्रकार से संभावना प्रकट की जाती है और उसमें संकेत का बोध हो और दूसरे एक क्रिया दूसरी क्रिया के ऊपर आश्रित हो, ऐसे सारे वाक्य किसमें चले जाएंगे? इसमें मैं बता सकता हूं मिश्रित वाक्य के सारे लगभग उदाहरण है वो संकेतवाचक में चले जाएंगे। तो मित्रों आप सभी ने वीडियो देखा होगा, संकेतवाचक मिला के 8 प्रकार के वाक्य पढ़े अर्थ के आधार पर। आप सभी इसको कड़ी से कड़ी मिलाकर पढ़िए और अपनी टिप्पणी अवश्य करें। वीडियो को अंत तक देखते रहे, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।